हेलो फ्रेंड्स, मैं सृष्टि आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास का पदार्थ। और इस चैप्टर में हम लोग पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो आखिर यही उठता है कि आखिर पदार्थ कहते किसको हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो जिस सामग्री से बनी हैं उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। अब कहीं कहीं आपको ये भी पढ़ने के लिए मिलेगा कि इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं जिसका द्रव्यमान तथा जो आयतन घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो बात दोनों सेम ही है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका मतलब वज़न नहीं हो और वह कुछ जगह नहीं घेरता हो। दुनिया की सारी चीज़ें जगह घेरती हैं तथा उसका द्रव्यमान होता है, चाहे वह कम रहे या फिर ज़्यादा रहे। एग्ज़ाम्पल के लिए आप बोलेंगे तो कॉपी, पेन, दूध, मिठाई, टेबल, मिट्टी, पानी, etc। ओके, अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि पदार्थ कैसा होता है। ठीक है, इसकी संरचना क्या होती है, ये कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है। ठीक है, तो देखिए, इस बात को जानने के लिए बहुत टाइम पहले से ही लोग प्रयास कर रहे थे कि आखिर पदार्थ कैसा है। इसके बारे में दो विचारधारा प्रचलित थी। पहले का कहना ये था कि जो पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़े के समान है। क्या? लकड़ी के टुकड़े के समान। और दूसरी विचारधारा ये थी कि जो पदार्थ के कण हैं उसका आकार रेत के कण के समान है। दूसरी विचारधारा क्या थी? रेत के कण के समान। फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, तो दो विचारधारा थी प्राचीन काल में। उनका कहना ये था कि एक का कहना ये था कि जो पदार्थ के कण हैं वो लकड़ी के टुकड़े के समान है, और दूसरी विचारधारा ये थी कि जो पदार्थ के कण हैं वो रेत के कण के समान है। तो आप बोलेंगे कि आखिर हम सही किसको माने, इन दोनों में से सही कौन है? तो इन दोनों में से फ्रेंड्स ये वाला सही है। ठीक है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अब आप बोलिएगा कि एग्जाम्पल के लिए, तो देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि पदार्थ के कण को आप नहीं देख सकते, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। देखिए, आपने चीनी का एक छोटा सा टुकड़ा तो देखा ही होगा। चीनी का छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना, इस टाइप का छोटा छोटा टुकड़ा है कि नहीं, है ना। अब सोचिए कि इसको हम जब पानी में डालकर घोर देते हैं तो शरबत तैयार होता है। ठीक है, और ये नज़र नहीं आता है, ये सब घुल जाता है पानी में। ठीक है, तो आप इसको नहीं देख पा रहे हैं। तो पदार्थ के कण तो इससे भी छोटे होते हैं। चीनी के एक टुकड़े में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, जिसको कि आप नहीं देख सकते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। आप उसको अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि पदार्थ के कण का आकार क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सारे पदार्थों के कण क्या हैं, अलग अलग साइज़ के हैं। यानी कि किसी का बड़ा कण है तो किसी का छोटा कण है। अब देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ के 3 गुण होते हैं। ठीक है, पदार्थ के 3 गुण होते हैं। सबसे पहला तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब आप बोलिएगा कि कैसे? तो देखिए, इसको समझने के लिए पदार्थ के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, एक मान लीजिए कि हम लोग बर्तन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बर्तन। अब इसमें हम लोग छोटे छोटे बॉल्स डाल देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग छोटे छोटे बॉल्स डाल देते हैं इसमें।
ठीक है। आप देखिए, अगर हमने इसमें छोटे छोटे बॉल्स डाल भी दिए तो कुछ जगह ये जो है वो रह जा रहा है कि नहीं, है ना, ये जगह यहाँ पर। और इसी प्रकार पदार्थ के कण भी होते हैं जिनके बीच खाली स्थान होता है, जिसको कि हम लोग रिक्त स्थान कहते हैं। ठीक है, तो ये है पदार्थ का पहला गुण। अब इसके अलावा होता है दूसरा गुण कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। यानी कि मान लिया कि ये एक पदार्थ का कण है, ये एक पदार्थ का कण है, तो ये दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे को खींचे रखेगा। ठीक है, एक दूसरे को बांधे रखेगा। और ऐसा सिर्फ इन दोनों के बीच में नहीं है, पदार्थ के जितने भी कण होते हैं वो सभी कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है। सभी एक दूसरे के ऊपर एक आकर्षण बल लगाते हैं, जिसके वजह से पदार्थ के कण बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, और पदार्थ का तीसरा गुण होता है गतिज ऊर्जा। अब आप बोलेंगे कि ये कौन सी बला है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये कोई बला नहीं है, ये गतिज ऊर्जा है। और अब आप सोच रहे होंगे कि गतिज ऊर्जा कहते किसको हैं। तो देखिए, ये जो पदार्थ के आपको कण दिखाई दे रहे हैं ना छोटे छोटे, ये हमेशा धीरे धीरे मोशन करते रहते हैं, यानी कि चलते रहते हैं। तो आप बोलिएगा कि सभी पदार्थ में कण होते हैं ना। अब अभी कुछ देर पहले बताई थी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वैज्ञानिकों ने उसे पदार्थ का नाम दिया। और पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं और कण मोशन करते रहते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा बाल्टी रखा हुआ है, तो चल के इधर उधर क्यों नहीं चला जाता है, तो ऐसा नहीं है, उसके अंदर ही होते रहता है, समझे। और सब अभी तक हमने पढ़ा है फ्रेंड्स कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और इसी चैप्टर में अब आगे आप पढ़िएगा कि पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस में ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो ये अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो जो वायु होता है, वायु भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो वायु के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। ठीक है, आकर्षण बल उनमें कमज़ोर होता है। ठीक, तो हम लोग गतिज ऊर्जा पर आ जाते हैं। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा धीरे धीरे मोशन करते रहते हैं, और उसी मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, गतिज ऊर्जा। ये भी पदार्थ का एक गुण है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब एकदम किताबी भाषा में किसी भी चीज़ को समझ, देखो बाबू, किसी भी चीज़ को मतलब किताबी भाषा में नहीं समझो, उसको अपनी लैंग्वेज में समझो। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मतलब हर चीज़ रट्टा मार लेते हैं, तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, वो आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अभी हमने सिर्फ पदार्थ के गुण जाने हैं। अब ठोस, द्रव और गैस में पदार्थ के गुण किस तरह होते हैं, किस में कम होता है, किस में ज़्यादा होता है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे और भी नई बातें जानेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।